इनफैक्ट अगर तुमने नोटिस किया हो, हाँ. मेरी पार्टी के कितने चर्चे हुए हैं तुम्हारे पॉडकास्ट में। जितने लोग हैं उर्फी की पार्टी असली मिसचिफ मेकर ने अपनी पार्टी में भी मिसचिफ करवाई। तो हमारे बीच में थोड़ी कोल्ड वाइब्स थी भाई प्रोमो शूट पे, बहुत ज्यादा। मैंने उसको कुछ बोला, कॉम्प्लीमेंट किया, शी इज लाइक इंटरव्यू में तो कुछ और ही बोलती हो, एंड आई एम लाइक निया लाइक फॉरगेट इट। सो आई वाज लाइक ओह आई डोंट वांट टू शूट विद हर व्हाटएवर। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, मैंने बोला सबको कि अगर इसने नाम नहीं लिया मैं तो नाम लेके भेज दूंगी, मुझे घर जाने दो। It was literally 6 in the morning and Yeah. उस वो नाम ही नहीं ले रही है, she's just crying, she's not taking any name। वो आपने तो 1 घंटे का एपिसोड 1.5 घंटे का देखा, वो 1.5 घंटे का नहीं था। They should start hiring more females in their team। मतलब आपने शूट किया तब भी आपको गलत नहीं लगा, आपके एडिटर को भी नहीं लगा जब वो एडिट कर रहा था। किसी को तो रियलाइज होना चाहिए कि थोड़ा गलत साउंड कर रहा है यार, मतलब शायद ये अच्छे सेंस में नहीं है। 4 लड़कियों को ही दिखा देते। आई टोल्ड हर दैट आई फेल्ट बैड that you called me biased because you know it was not like that I had supported you. She said I felt outside the show and I'm like ठीक है, it's okay, but you know the truth that we spoke so much. But you know you had done this round table and बहुत चर्चा हुई थी उस round table पर, because people want to make a narrative, तो वही narrative सोच के लोग समझ के वही चलेंगे। कुछ intention था और was it something as casual and it got blown out in the wrong way? Hello everyone, this is Aina and welcome to the Pinkula podcast. I'm in conversation with Urfi Javed. So nice to have you. Same, lovely to meet you. Thank you for doing this, Urfi. बहुत time बाद I think Yeah, man. बैठ के आराम से विस्तार में बात करेंगे। It's been ages. कैसा लग रहा है? I love giving interviews. I don't know why. Like I can speak for hours in interviews. Like one-on-one, like still I'll be like whatever. But there are cameras. It's an interview setup. मैं बहुत बातें कर सकती हूँ। क्यों ऐसे? उल्टा है। I like giving interviews. I love Salman that. Khan doesn't like it, but I love it. I love that for you. Yeah. I love that for myself. Yeah. But शुरुआत तो मैं इसी बात से करूँगी कि स्प्लिट्सविला खत्म हो चुका है and obviously आपके इर्द गिर्द भी कितना स्प्लिट्सविला चल रहा था, हमारे सबके जिंदगी में काफी स्प्लिट्सविला चल रहा था। What do you have to say? I think आपने जब season 14 में एंट्री ली थी, Yeah. as a contestant and then you became the mischief maker. No, I was always a mischief maker, but like you were disguised pretending to be a contestant. To what the show is now, I feel like Urfi के बिना वो show incomplete है। MTV, are you listening? Yes. And मुझे लगता है मैं lucky हूँ MTV के लिए। क्योंकि जब से आप आए हो तब से boom. Yeah, I think I'm very lucky for them. They should give me a raise. In fact, अगर तुमने notice किया हो, हाँ, मेरी पार्टी के कितने चर्चे हुए हैं तुम्हारे पॉडकास्ट में। जितने लोग हैं उर्फी की पार्टी असली मिसचिफ मेकर ने अपनी पार्टी में भी मिसचिफ करवाई। तुम्हारी पार्टी ने ही आई थिंक बाहर का जो स्प्लिट्सविला I think, yeah, जो मेन स्प्लिट्सविला स्टार्ट हुआ था वो Yeah. मेरी पार्टी की वजह से स्टार्ट हुआ था। So I think MTV should give me a raise. Like they need me. I feel like that. But Yeah. what do you have to say? Everything about this season, how much did it consume you? No, because I'm not a contestant. I think when you're a contestant, तब वो ज़्यादा होता है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। I was a viewer only. मैं एज अ व्यूअर ही देख रही थी, तो मतलब I was interested. Of course, अब मुझे ना I genuinely like the contestants also, most of them. मुझे अच्छा लगता है उन लोगों से बातें करना। शो में भी मुझे बहुत मजा आती थी सबसे बातें करना, चिल करना सबके साथ। So I just like them, all of them. I feel like their elder sibling. Yeah, taking care of everybody. I think सारे hosts को कहीं ना कहीं वो लग रहा था। Taking care तो नहीं, but I just feel like कि कोई बड़ी बहन ही मुझे समझो, मतलब ऐसे मैं बोलती थी इन सबको। करण के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम जब आप दोनों भी एक साथ एक करण आए एक्चुअली बहुत अच्छे से जेल करते हैं। हाँ. हम लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत। इनफैक्ट करण के साथ तो ऐसा होता नहीं कि मैं 1 मिनट भी चुप रह लूं, एंड विद हिम आई फील सो कंफर्टेबल कि मैं उससे कुछ भी बातें कर सकती हूँ। सेम विद करण एंड सेम विद तेजा। करण और तेजा के साथ बैठ के मैं बहुत बातें करती हूँ। तेजा भी जब सेट पे आई थी 2-3 दिन रुकी थी, तो उसके साथ मेरा ऑफ था तब, तो मैं रुक गई उसकी वजह से। मैंने बहुत मस्ती करी तेजा के साथ। No, we saw you recently at Teja's shut up party. Shut up. I love Teja. I think
she's again, I feel she's a girl's girl, and she's a very self-made woman, and she's so much fun to be She's with. very entertaining. I love being around her. It's so much fun being with her. और वो Yeah. दिल की भी बहुत अच्छी है, और मैं उसके साथ बैठ के घंटों गॉसिप कर सकती हूँ. मैं और तेजा घंटों बातें कर सकते हैं. I feel something common between you and Teja would be कि आप दोनों बहुत direct हो, मतलब जो दिल पे है Yeah, वो I think ज़बान she's पे. also very direct. Very honest. Very honest. Yeah. But I think she's more honest than me. I still somewhere like feel like I sometimes hold back. Like I used to, like maybe कल last year वाली उर्फी still थोड़ी तमीज में आ जाती थी, but this year I've decided, you know what, all these don't deserve my niceness. I feel like no. किसने क्या किया Not अभी? किसी ने, it's not just one particular thing, but I just feel like मैं बहुत अच्छी रहती थी लोगों से. In fact, पहले के जो मेरे कभी, I've given so many interviews. I've done podcast. A lot of times people were so condescending towards me. बहुत टाइम पे कभी कभी कुछ पॉडकास्ट में बोल देते थे हंसी मजाक में, but it was condescending and I was just like quiet. मैं समझ नहीं पाती थी मैं क्या रिप्लाई करूँ. तो I feel like I've taken a lot of shit where I shouldn't have. I just should have been firm. कि no, don't cross that line, okay? I don't appreciate it. ये हंसी मजाक मतलब एक लाइन तक अच्छा लगता है. क्या होता है ना, दूसरों पे कर लेते हैं, अपने पे नहीं ले पाते हैं लोग. तो क्या वो बोला चीजें गया है आपको? नहीं, जैसे कुछ इंटरव्यूज, अभी क्या ही नाम लूं, कुछ पॉडकास्ट में बस मतलब बोल देते थे कुछ भी मजाक मस्ती में, मुझे नहीं पसंद आता था वो. बट अभी क्या करें, नहीं उस टाइम बोल पाती थी मैं, नहीं इतना रहता था. तो अभी आई एम लाइक आई नो आई वोंट टेक शिट नाउ, आई कांट. But I've always, I think, perceived you, या फिर we've always known you as that woman who will not stand anybody's नो, पर जब कोई दोस्त Bullshit. बोल के कुछ कर रहा है तो फिर तो आप नहीं बोल सकते हो ना, फिर तो मैं हाँ. इज्जत कर रही हूँ. तो वो मैं पहले इज्जत करती थी ना, जब कोई मुझसे सीधे से वार कर रहा है तो फिर तो मैं वार कर देती हूँ वापस. पर जब कोई दोस्त सामने से बोल रहा है कि अरे ये तो कितनी अच्छी है, तो दोस्त है, हम फिर ऐसे बोल रहा है, मतलब इंटरव्यू में कॉन्डिसेंडिंग हो रहा है, तो आप क्या कैसे जवाब दोगे? आप दुश्मन को तो वार कर सकते हो, पर दोस्त पे कैसे वार करोगे? यही वाली बात आ जाती है. सो वो आई वाज लाइक कैसे, अगर कोई सामने से बैठ के इंटरव्यू ले रहा है, मतलब बहुत फ्रेंडली सेटअप चल रहा है, तो मैं कैसे बदतमीजी कर दूं? मैं बदतमीज लोग को लगता है वैसे हूँ, पर हूँ नहीं बदतमीज. मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने बोले अरे तू तो चुप रहे यार. हाँ. मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ. मतलब अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मैं अच्छे से प्यार से ही बात करूंगी. इनफैक्ट आई विल मेक श्योर कि मुझे कुछ लग भी रहा है तुम्हारे बारे में, हाँ. मैं नहीं बोलूंगी तुमसे. मतलब तुम्हारे बगल से बदबू ही आ रही होगी, शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी तुमसे, क्योंकि आई एम जस्ट अ नाइस पर्सन. Yeah. That's it. I Yeah. can't say it. Yeah. Like, so I think, whereas now, if you're being mean to me, I think I won't take it now. I'll Yeah. call you out that, you know what? And I won't, और मैं कोई वो नहीं हूँ कमेडियन कि तुम रोस्ट कर रहे हो तो मैं रोस्ट कर दूँ. मेरे अंदर वो टैलेंट भी नहीं है भाई, जो सच बताऊँ. तो आई थिंक नाउ आई रियलाइज कि मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं लाइन बना देती हूँ, आप ये मजाक मस्ती मत करो मेरे साथ, या ये मत बोलो मेरे बारे में. Yeah, I think Absolutely. I did this podcast with, I don't know if you know him. We used to be friends, like friends off camera. अच्छा था, पर camera पे I just felt he was so condescending towards me. He was very condescending in that podcast towards me, and I just couldn't say anything. So I Yeah. just felt like that, and I even confronted him later. Then yeah, but then I just What like, I did he stopped- say? Did he have like an explanation? I didn't confront him on the podcast. क्या करता था, उसके comments भी बड़े condescending से होते थे. मतलब आपकी तरफ? हाँ, कमेंट्स करता था. तो मैंने कहा तुम ऐसे मेरे से बड़े अच्छे रहते हो, तुम एक ऑनलाइन इतना अजीब वियर्ड क्यों करते हो, बिहेव क्यों करते हो मुझसे, अजीब अजीब कॉन्डेसेंडिंग कमेंट्स कि तेरी शक्ल ऐसी है, तू ऐसी है, ये वो. मतलब आई जस्ट वाज लाइक देयर इज अ लाइन दैट हैज टू बी ड्रॉन. सो आई वाज लाइक आई थिंक आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड एनीमोर. What made you realize that you need to now हो गया था. probably speak up? मुझे वो पॉडकास्ट में भी बहुत बीच बीच में लगा कि ये ऐसे क्यों मेरा मजाक. प्रॉब्लम इज, या तो वो ये सबके साथ करता होता कि उसका पॉडकास्ट ही यही है भाई, वो नहीं कर रहा था ना सबके साथ, मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? बाकियों के साथ मैं देख रही हूँ आप कितने अच्छे से बात करते हो, बाकियों के साथ आप कितने प्यार से समझदारी से अच्छे से, मेरे साथ ही आप ऐसा कर रहे हो, तो मुझे बड़ा वियर्ड लगता था. Yeah. You know, when स्प्लिट्स की शुरुआत भी हुई थी, मैं शो पे वापस आना चाहूँगी, तब आपके और जो निया के इंटरव्यूज थे, ये भी चल रहा था कि you know, शायद आप दोनों में इतनी नहीं बन रही है. What was the real equation between the two of you all? अब जब शो खत्म हो गया तो मैं पूछ सकती हूँ. इनिशियली तो वी वर नॉट, बाय द वे. हाँ. प्रोमो शूट पे they were cold vibes bro, I'm not even kidding, because we पास में उसने इंटरव्यू में बोला था, मैंने इंटरव्यू में बोला था, हाँ. तो हमारे बीच में थोड़ी कोल्ड वाइब्स थी भाई प्रोमो शूट पे, Right. बहुत ज्यादा. हाँ. मैंने उसको कुछ बोला, कॉम्प्लीमेंट किया, शी इज लाइक
इंटरव्यू में तो कुछ और ही बोलती हो. And I'm like, Nia, like, forget it. So I was like, oh, I don't want to shoot with her, whatever. But then we started shooting and we got along very well. I think she is a softie from inside. वो बाहर का दिखावा करती है, वो hard बनने का. She's a softie. I think she was fab on the show. Yeah, That's yeah. I think eventually लोगों को आप दोनों की केमिस्ट्री भी मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी. पसंद आने लगी. I loved shooting with her. I Yeah. think, yeah, I had such a great time with her. And I liked the fact that she was with me as a host. I liked it. Yeah, but tell me one thing, lesser known facts about जो स्पिट्सुला की शूटिंग शेड्यूल होती है कि 12-12 घंटे आपको डोम के लिए खड़ा रहना पड़ता है. 12 तो सारे कंटेस्टेंट्स कुत्ते के बच्चे सब बैठे हैं. हम हील्स में यहाँ पे 6-6 इंच की, मेरे इतनी बुरी हालत होती थी पैर की. 6-6 इंच में खड़े रहना. मेरी तो कुछ 8 इंच की भी होती थी भाई. और मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ पे, लाइक ओ माय गॉड. हम लोग 12-12 घंटे. आई स्वेयर टू गॉड एट अ पॉइंट, मतलब ऐसा टाइम आता था सुबह के 5-6 बज रहे हैं और वो नाम नहीं बता रहे किसको डम. कायरा वो जो आपने देखा था एपिसोड, वो एपिसोड कायरा जिसमें उसको अपने फ्रेंड्स को डम करना था. हाँ. वो कुत्ती नाम नहीं बता रही है. वो टाइम मैं पूछ रही हूँ, अच्छा तो वो 2 लोग कौन है? हाँ. I'm like, वो 2 लोग कौन है? मैं कहा वो 2 लोग कौन? I'm like, कान से मुझे एक इन-ईयर होता है. हाँ. और फिर प्यार से I'm like 5:30 बज रहे हैं, वो नाम. फिर हम उसको थोड़ा टाइम देते, ठीक है, हाउ यू फीलिंग, ये वो. फिर देख रही हूँ 6 बज रहे हैं. वो रोई जा रही है. वो नाम क्या है? उसको लग रहा था जैसे कि अगर वो नाम नहीं लेगी तो हम बोलेंगे कल शूट करते हैं, इनको बचा लेते हैं. हम लाइक, बेब लिसन, आपको नाम लेना पड़ेगा. आप यहाँ पे हनीमून मनाने नहीं आए हो कि सारे फ्रेंड्स के साथ आगे चली जाऊंगी, ये नहीं होगा. प्लीज नाम. फिर एक टाइम ऐसा आ गया, मैंने बोला सबको कि अगर इसने नाम नहीं लिया मैं तो नाम लेके भेज दूंगी, मुझे घर जाने दो. It was literally 6 in the morning and Yeah. वो नाम ही नहीं ले रही है. She's just crying, she's not taking any name. वो आपने तो 1 घंटे का एपिसोड 1.5 घंटे का देखा, वो 1.5 घंटे का नहीं था. वो 8-9 घंटे कायरा ने नाम ही नहीं लिया. और कायरा का डिसीजन हमने लाइक इट वाज 5-10 मिनट्स के गैप में. ऐसा कुछ भी नहीं था. कायरा का डिसीजन होगा 3-4 घंटे उसने लगाए हैं भाई. वो सिर्फ रो रही थी जिस दिन उसने आई थिंक झलक और खुशी को. हाँ, वो सिर्फ रो रही थी. Oh my God. उसने मैं नाम, मतलब पूछ रहे हैं नाम. I can't do this. I can't. नाम फिर पूछती, फिर उसके मुंह से, और फिर वो चुप हो जाती. फिर 10 मिनट बैठे हैं, मैं इधर देख रही हूँ, मैं निया को देख रही, मैं और निया बोल रही, मैं बोल रही, और फिर मैं जब कुछ बोलती मैंने कहा बोल दो अब. एंड देन मुझे आवाज आती, no Urfi, don't be rude. I'm like, it's 6 in the morning. And then सारे सेट वाले आ गए थे. You won't believe कि वो नाम नहीं ले रही थी. सब सेट वाले आ गए देखने के लिए कि नाम, जैसे ही वो नाम ले, मतलब पैकअप करके जाएं. वो नाम ही नहीं ले रही, वो सब सेट वाले आ गए, कब पैकअप करेगी, सब देख रहे हैं. It was crazy. I was losing my mind. But at least you guys as host, I feel जैसे मान लो सुबह 6-7 बजे शूट खत्म हो गई, आपको रेस्ट मिलता है फिर सुबह, या फिर सुबह वापस कोई टास्क के लिए you all have to like be ready? No, it was like this कि एक दिन प्यार विला हो रहा है, पैसा विला हो रहा है. हाँ. तो होस्ट को तो रेस्ट मिल रहा था, कंटेस्टेंट्स को नहीं मिल रहा था. राइट. कंटेस्टेंट्स वेरी लाइक, बेचारे कंटेस्टेंट्स को बहुत पिसना पड़ता है. एंड जब बिकॉज इस बार ऐसा था ना कि एक बार मैं और नहीं आ जाते, या फिर पर अगर सनी और करण अकेले करते तो उनको भी रेस्ट नहीं मिलता. उनको भी फिर बैक टू बैक शूट करना होता ना. कंटेस्टेंट्स का तो उससे बुरी हालत, क्योंकि उनको रियलिटी भी शूट करना होता. ओह यस, प्लस उनको परफॉर्म करना होता है. या प्लस परफॉर्मेंस, प्लस वो जाते तो कैमरा वहां पे भी होता है. रियलिटी उन लोग को तो बहुत कम, उनको और क्रू को बहुत कम सोने को मिलता. हमें थोड़ा आराम था. बट आई एम नॉट अ नाइट पर्सन एट ऑल. यू कांट शूट एट नाइट. नहीं यार, मैं 10 बजे सो जाती हूँ, मैं 7 बजे उठती हूँ. तो मेरे लिए तो बहुत. और मैं देख रही हूँ हम 7 बजे पैकअप करके पहुंची, निया वहां पे चिल कर रही है मस्त बीच के सामने डांस कर रही है. I'm like, what is wrong with this girl? What is wrong with her? Like, go sleep. I'm like, I'm going. Yeah, you would get your nice beauty sleep. अरे 2 दिन का छुट्टी होता था, मैं तो रूम से बाहर भी नहीं आती थी. हाँ. I was upset also that time. मेरा तो अलग ही. Yeah, which is I was going to ask you कि हम देख रहे थे हामिद निया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, आपको कोई मिला कि नहीं सेट पर? नहीं, I was going through a breakup at that time. Yeah. I thought you were going through a breakup now because I saw your story. I patched up and then I again broke up. You patched up? Yeah, so I was going through a breakup during Swatsila and then we patched up and then we again broke up. Did you patch up जब हमने स्प्लिट्स की पहली इंटरव्यू की थी? तब तो आप प्यार में लग रहे थे. No. Then तो मेरा, but I was normal. Like we were talking and we were in that stage.
we patched up उसके बाद we went out for some time, but now we've broken up. And your ex is trying to reach out to you again. No. We have no contact. It felt like Oh, I uploaded a story na कि oh my ex. I was just messing with all of them. I just did it to destroy that day, you know. Like I just woke up and I'm like, oh, I'm so bored. What should I do? So I uploaded a story. तो मैंने कहा ex है, मतलब जितने भी हैं हम उनकी गर्लफ्रेंड कोई ना कोई तो बोलेगी उनको. Why are you messaging Urfi? I'm like, you know what? Let's just destroy all of their days. So no one was actually trying to reach out No, to you. no. I was like, मैंने story देखी, मैंने बोला कोई तो reach out All of कर them रहा are है Urfi blocked. को. All of them are blocked. No. Nothing like that. But are you doing better now? Yeah, I'm must now. I'm very fine. Like I'm all good. Whatever What is- happens for good. 100%. But आपका मंत्रा I don't think is the right word, but एक तरीका होता है सबका ब्रेकअप से निकलने का. Oh, so you have to break up at least 70-80 times for that. Then the 80th time you're not as affected. Yeah, मतलब आपका I अगर agree. yeah, मतलब you एक बार में कोई अमेरिका थोड़ी है भाई. He was nice knowing you. Oh yeah, we'll see you again. Hope to see you again, and then you never meet each other. No. But some people can do that. Oh my god. I know somebody जिन्होंने ब्रेकअप किया और फिर 5 साल के बाद they never spoke to each Then other. they were never in love. I think they were just doing time pass. If you've actually been in love with that person, आप breakup करोगे, patch up करोगे, breakup करोगे, patch up करोगे और ये process आप 50-60 बार repeat करोगे. एक दूसरे को गाली भी दोगे, एक दूसरे को WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Paytm, Google Pay हर जगह block करोगे. सब किया है. Yeah, सब Google Pay पे भी oh, you know what? You'll do that, and उसके बाद भी there is no closure. And then just suddenly one fine day you'll be like, you know what? Yeah, you're fine. That's how it works. But do you feel scared at this point and in time in After like, life? yeah, 30, after 30, girls Sort of. feel scared कि, you know, अभी उम्र निकली जा रही है. But I'll be very honest, I don't. I'm not like, I don't have that thing in my mind कि इस age पे शादी करनी है, नहीं करनी है. I'm anyways freezing my eggs. So I'm like, ठीक है, अब वो अंडे निकाल के फ्रीजर में डाल दो तो एटलीस्ट जब भी उसकी कुल्फी जमानी है वो बाद में जमा लूंगी मैं. So that pressure is off. So I don't know, like कि अभी anyways I don't feel I'm ready for like another relationship. Do you feel that has a lot to do with क्योंकि काम ने आपका हाथ इतना अच्छे से पकड़ा हुआ है that you feel so fulfilled? No, actually काम ने नहीं पकड़ा है. I don't have anything right now. That's so yeah, but also I'm very like hopeful. मतलब it's not like I won't get anything. I'm very confident. I'm very मतलब I'm hopeful. I feel like I've come this far not to just come this far. I think I'll do something great. I have this feeling somewhere if I just keep going. I think एक बहुत ही interesting conversation हम कर रहे थे. Oh yeah, remember we were just talking about कि तुम्हें भी लगता है that you're not doing enough, and I feel like yeah, I also feel like I'm not doing enough. We both were like sulking to each other. Yeah, थोड़े दिन पहले I was so at that time तो I was really feeling off. मुझे लग रहा था because क्या हुआ ना, मेरा ब्रेकअप भी हो गया, मेरे 2-3 shows कैंसिल हो गए, कुछ नहीं मिल रहा. मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई लाइफ में. So I just forgot who I was, and I just like you know नहीं हो रहा है क्या मेरा करियर. ऐसा भी कभी कभी फीलिंग आती है कि करियर ही खत्म हो गया तो अब मैं घर कैसे पालूंगी. मैंने तो अपने खर्चे भी 50 कर लिए. मेरे घर का रेंट ही इतना ज्यादा, ऊपर से इतनी अभी अच्छी मतलब लिविंग लाइफ ऊपर कर ली है, लाइफस्टाइल ऊपर कर ली है. नॉट आई वुडंट से लाइक आई लिव अ वेरी वेरी luxurious lavish life. That's not even me, but I live a comfortable life and I like living that comfortable life. Absolutely. And maybe I want to even upscale that. That's something which I don't mind. I want to live that life. So of course going back to where I was in that one room kitchen scares me. Yeah. But then I think about it and I'm like okay Urfi, कभी ऐसा हो भी गया. You've done it, right? तुम कर चुकी हो one room kitchen से start किया है तुमने. So you'll do it again. It's not a big deal. We'll do it. So I just give myself that pep talk and I'm like, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी. I mean, I feel like why do we have to look at things in a very negative way? Why? Why do we have to look at it like that? Look at everything as a chance to maybe better yourself. Maybe everything that happens in your life, whatever, you never know where life takes you. That is also a lesson. शायद उसमें भी कुछ छुपा है जो ऊपर वाला आपको सिखा रहा है. एवरी रिलेशनशिप, एवरी हार्डशिप कुछ ना कुछ एक लेसन होता है.
आप ले लो, सीख लो, तो आपकी आगे के लिए लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है। पर मेरी ना एक, आई डोंट नो इफ यू वुड एग्री, आई फील थोड़ी थ्योरी भी है कि मान लो जिस दिन मतलब ब्रेकअप हो गया उस दिन काम अच्छा चल जाता है, या काम अच्छा चल जाता है तो शायद कोई अच्छा मिल जाता, मतलब एक लाइफ इज अ लेवलर। आई फील देयर इज वन कैटेगरी। नो, आई डोंट फील लाइक दैट। तुम ऐसे सोच रही हो, इसी यूनिवर्स डजंट थिंक लाइक दैट कि इसको इतना ही देना है। व्हाई? आस्क, बी डेयरिंग, डिमांड, आस्क व्हाटएवर यू वांट। यूनिवर्स मीट्स यू एट योर लेवल ऑफ ऑडेसिटी, नॉट एट कि अच्छा इतना ही मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट? Maybe have you thought like that कि maybe that person was blocking your energies, maybe that person was not good for your aura, maybe that person was not good for your life। ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने किसी पर्सन को अपनी लाइफ से निकाला है, बीट फ्रेंडशिप, अचानक से मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आने लगी क्योंकि उस बंदे की नेगेटिव एनर्जी मेरी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक कर रही थी। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। बट आई थिंक यू कैन हैव इट ऑल। आई फील लाइक just ask for it. Have you seen people having it all? Yeah, so many people. Just ask. I feel like it's not impossible to have to get everything. Of course, your timing can be different. Universe will not give it to you according to your timing. बस timing का फर्क है. And yes, I feel like the more ambitious a woman is, she will face a lot of problems initially with relationships. Yeah. Because see, I to have a male ego in a woman's body, so I feel कि मेरे अंदर ना थोड़ा सा एक male ego है. हाँ. And I also have dating me is like आप date करो किसी लड़के को क्योंकि आप ही you're very used to. No, I feel like because मेरे work ethics भी ऐसे है ना, like अगर तुम एक लड़के को डेट कर रहे हो, अगर उसका कुछ काम आ जाएगा, he'll tell you अरे बेबी यार हम ना ट्रिप बाद में कर लेते हैं, मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है. But a girl on the other hand would be like, you know what, I'm cancelling my trip, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ या मुझे अपने पति के साथ ये ट्रिप पे जाना है, या ये फैमिली फंक्शन अटेंड करना है सबसे पहले. हालांकि एक आदमी फैमिली फंक्शन छोड़ देगा कि काम है, तो आई एम लाइक दैट, आई लीव माई, मतलब मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों की शादियां छोड़ी हुई हैं कि भाई मेरा तो काम आ गया है, सॉरी यार, या मेरा ये काम आ गया है. सो आई फील लाइक dating me is like dating a man. So it's not just my story, it's a lot of women. No, I relate. मतलब होता है लड़कियों के साथ. तो if you're very ambitious, थोड़ा सा रिलेशनशिप मैनेज करना, एक ऐसा पार्टनर ढूंढना मुश्किल हो जाता है. बट मे बी क्या पता यूनिवर्स का तरीका हो आपको बताने का कि अभी आप अपने करियर पे ही ध्यान दो. मैं बहुत एफर्ट्स भी करती हूँ रिलेशनशिप में. आई फील लाइक आई मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन अ रिलेशनशिप. मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ज्यादा एफर्ट्स कोई करके दिखा दे. किस वे में? लाइक इन टॉकिंग? नो, सो नो, मतलब नहीं, ऑफ कोर्स वो भी वो तो नेचुरली हो ही जाता है जब किसी लड़के को पसंद करते हो, टाइम हो गया, टॉकिंग तो ठीक है, बिजी स्केड्यूल में ये वक्त निकालना. या सो ही वाज लिविंग इन दिल्ली, तो मैं हर हफ्ते 3-4 दिन के लिए फ्लाइट लेके दिल्ली जाती थी, होटल बुक करती थी, रहती थी वहाँ पे. मतलब और अगर वो उसका कहीं पे भी काम है, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में चला गया, तो मैं पीछे पीछे चली जाती थी, ठीक है. और उसी के स्केड्यूल के हिसाब से मैं अपनी चीज़ें करती थी कि उसका थोड़ा सा बिजी रहता था. आई यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिम. और मतलब आई यूज्ड टू रियली मतलब छोटी छोटी बातें नोटिस करना कि अच्छा उसका अभी इवेंट आ रहा है, तो यू नो आई शुड, अच्छा इस इवेंट का थीम अगर ऐसा है, अगर वो जो भी काम कर रहा है तो मैं इस हिसाब के कपड़े उसके लिए खरीद दूँ, या इस हिसाब की चीज़ें उसके लिए कर दूँ, या ये अरेंज कर दूँ. आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ little things, those efforts, like, and I also I felt I made a lot of efforts with, I genuinely anyways, मैं ना थोड़ा efforts फैमिली के साथ भी करती हूँ कि अगर उसकी फैमिली है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मम्मी के साथ कर लूँ, बहन के साथ कर लूँ, या जितना हो सके दोस्तों के साथ भी एफर्ट्स कर लूँ कि उनको अच्छा फील कराऊँ, या just to be there in everyone's life. Yeah, that's so sweet. I think that comes very naturally also. No, it doesn't come naturally to me. To me? Not at all. करना पड़ता है. I just feel like relationships are all about efforts. Yeah, efforts. Naturally in the sense कि जब आपको कोई लड़का पसंद है तो आप उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी ये जानने की कोशिश करोगे. I want them to, मतलब कि वो उसको बोले कि तू ही गलत है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो परी है भाई, परी. Yeah, I want. ऐसा हुआ है अभी, मतलब पर ऐसे कुछ, मतलब लड़ाई किसी को पता ही नहीं चली तो क्या ही होगा. Yeah. But tell me something about स्प्लिट्सविला की. अगर हम बात करेंगे, हम स्प्लिट्सविला से फुल डेविएट होके यहाँ पे आ चुके हैं. पर अगर मैं पूछूं कि जो टास्क्स आप एक्सप्लेन करते हो
उसकी ब्रीफिंग के लिए आपको कितना बैठना पड़ता है? आई एम जस्ट क्यूरियस एज अ होस्ट। नो नो नो, हमें तो बस कान में बोला जाता है। बट आप एक फ्लो में, ऑब्वियसली दैट्स एडिटेड, नहीं, वो एडिट होता है, एक फ्लो में Yeah. नहीं भी बोल पा रहे हैं वो एडिट, वो हमें बस Okay. उस हमारे बाद कंटेस्टेंट्स को टास्क पूरा समझाया जाता है। टीम आती है, टीम पूरा उनको समझाती है और जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे पूछते हैं। हाँ, हम तो बस वो कैमरे के लिए, ऑडियंस के लिए बताते हैं। कंटेस्टेंट्स के लिए अलग से उनको ब्रीफिंग होती है टास्क की। बिकॉज हम रिलेशनशिप्स की इतनी बात करें, क्या आपको लगता है, बिकॉज आपने सीजन 14, सीजन 15, सीजन 16 भी देखा हुआ है, डू यू फील सीजन 16 की रिलेशनशिप्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम 14 एंड 15? या तो लड़के बहुत अलग थे, या तो ऐसा कुछ अलग था? बिकॉज इस साल जो हुआ है वो हमने शायद पिछले 2-3 साल में नहीं देखा है। लाइक व्हाट? द काइंड ऑफ ब्लो अप दैट्स हैपेंड, ब्लो अप, आई फील लाइक इन जनरल हर चीज ना टाइमिंग की होती है। आई फील लाइक टाइमिंग अभी जो ऐसा चल रहा है ना, वो इट्स द टाइम फॉर रियलिटी शोज। अगर तुम देखो तो सारी रियलिटी शोज ब्लो अप हो रहे हैं। ट्रेटर्स ब्लो अप हो गया, इससे पहले द 50 आया था, उसने भी बहुत अच्छा किया। स्पिट्सविला, और भी बहुत रियलिटी शोज जो आ रहे हैं ना, पिकअप कर रहे हैं। आई फील लाइक जो जेनजी ऑडियंस है या जो और भी ऑडियंस है फिक्शन की तरफ, क्योंकि उनको क्या है ना, शो जब खत्म होता है तो वो खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी डिबेट्स चलती हैं, उसके बाद भी डिस्कशन होता है। तो शो खत्म होने के बाद भी आप अपने दोस्तों से बातें करते हो कि इसको देखा इसने ऐसा किया, इसको देखा इसने ऐसा किया। तो वो चलता रहता है शो। राइट। तो आई थिंक दैट्स व्हाट ऑडियंस वांट्स दीज डेज। दे वांट एक्सपीरियंस। उनको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो एक तरह से ये एक लेंस होता है जेनजी डेटिंग वर्ल्ड का। तो उनको वो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। बाकी रियलिटी शोज में भी ऐसा ही हो रहा है। आई थिंक रियलिटी शोज आर रियली पिकिंग अप। Yeah, really, it is the time of reality shows. Yes, fiction 110. Desi Bling did so well. Desi Bling did So I think it's so just well. fiction shows that are doing really well. Absolutely. I think OTTs should really open the market and think beyond it and do more fiction shows. And people are coming up with more fiction shows. I think ये साल ही, I think Lockup आ रहा है, Lockup आ रहा है, Traitors आ रहा है, Big Alliance Boss आ रहा है, Alliance yeah, आ रहा है. So there are too many shows that's too coming. many. And Yeah. I'm sure हर एक शो की एक अपनी ऑडियंस Yeah. होने वाली है. Can we expect you in any of the shows? Traitors तो हालांकि आप जीत चुके हो. Traitors Big भी Boss तो आप of कर course चुके हो. वो तो shoot हो ही गया है। हाँ. I don't mind doing Big Boss again, honestly. Really? Yeah, मैं तो Then- एक हफ्ते के लिए गई थी, मैं तो I एक्सपीरियंस ही know. नहीं कर पाई थी कुछ। तो मे बी दिस टाइम आई फील लाइक Now it will be very interesting to see you, हाँ. क्योंकि अभी पूरी दुनिया जानती है आपको. then तो तो and I would आपकी- want to win this show this time. I feel like कि अभी मेरे अंदर उतनी काबिलियत है कि शायद मैं जीत भी सकती हूँ। पहले वाली उर्फी कभी शो जीत ना पाती। Why पहली वाली उर्फी और इस वाली उर्फी वो में तो कितना बेवकूफ फर्क थी। है? पहली वाली उर्फी वो URFI थी, वो पागल थी, डम थी। Now This it's- उर्फी is थोड़ा सा, she's Yeah. still dumb but she has capability. Has that come with success? No, I think ऐसा नहीं कि सक्सेस से सिर्फ, और मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल हूँ वैसे। आई थिंक इट जस्ट कम्स विद एक्सपीरियंसेस, इट जस्ट कम्स विद एज, It comes with age, yeah. इट कम्स विद एज। क्योंकि आप जितना जैसे बड़े होते जाते हो, आप मिलते जाते हो, ऑल्सो यू स्टॉप गिविंग। मतलब जिस चीज़ के बारे में अभी अगर मैं इतना सोच रही थी, सोचूंगी, नहीं सॉरी, मतलब अगर मैं 21 साल में जैसे सोच रही थी कि किसी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, आपको 30 तक आते आते उतनी वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं। Right. You Yeah. outgrow it. You just After a outgrow it. point. You don't care anymore and you form better friendships. You have better people around you. थोड़ा ड्रामा लाइफ में आई थिंक कम हो जाता है 30 के बाद. 30 के बाद। आई फील लाइक दैट। या 30 के बाद. बट जैसे हम रियलिटी शोज की बात करें, आई फील स्टैंड अप शोज पे भी इतना फोकस जा चुका है अब. यू सेड रिसेंटली व्हेन यू probably objected when you felt कि सही से बात नहीं करे, with this whole 370 बिरयानी भी बहुत ज़्यादा blow up हो चुका है because it was said in such a disgusting manner, in such a distaste. What do you have to say when you as a woman see these things online? I feel like it's very important to speak up and I'm so glad कि इतनी औरतें आई एक साथ और उन्होंने बोला that the guys had to apologize. मुझे तो लगता है कि इन लोग की टीम में कोई फीमेल, they should start hiring more females in their team. मतलब आपने शूट किया तब भी आपको गलत नहीं लगा, आपके एडिटर को भी नहीं लगा जब वो एडिट कर रहा था। कोई एडिटर को कुछ तो किसी की टीम वाले ने, किसी को तो रियलाइज होना किसी को चाहिए, तो रियलाइज होना चाहिए कि थोड़ा गलत साउंड कर रहा है यार, मतलब शायद ये अच्छे सेंस में नहीं है। 4 लड़कियों को ही दिखा देते कि हाँ। तुम्हारे ओपिनियन क्या है इस चीज को लेकर।
आपने वो एडिट करवाया, आपने वो अपलोड भी कर दिया, थोड़ा तो दिमाग लगाओ. सो दैट वेज. ऐसा नहीं कि आपसे फ्लो में निकल गई वो बात. या मतलब चलो कहीं तो फ्लो में निकल जाती है, बट आपने वो बैठ के एडिट भी करवाया है और आपने वो पोस्ट भी किया है. राइट. बट कभी ऐसा हैव यू एनकाउंटर्ड मेन हु हैव फेल्ट लाइक the need that you owe anything to them because they pay for your bills? Mostly I have paid all my bills since the time I've started earning, like, Yeah. and I make sure I pay the man's bill as well. Even on dates? Yeah, मतलब dates क्या, मैं कहीं friends के साथ भी जाती हूँ या dates पे भी जाती हूँ तो I make sure that I'm paying. But हाँ, of course, एक आध बार अगर courtesy दिखा दी लड़के ने, मतलब नहीं लड़के नहीं ऐसे तो मतलब करते हैं, but they insist a lot. But I make sure कि सब चीज़ कि मतलब 4 बार मैं करूँ तो चलो 6 बार तुम कर दो, वैसे होता है. सो थोड़ा सा ऐसे ही रखती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो इतना है मेरे अंदर कि मैं दे सकती हूँ. अगर पैसे नहीं है, नहीं दे सकती हूँ तो बात अलग है, बट अभी तो मैं दे सकती हूँ खाने वाने का. तो डॉली और असफी को क्या कहते हो? टू जस्ट बी नहीं, यू नो मैं बी अ कुछ नहीं. प्रोटेक्टिव सिस्टम. नो दे आर वेरी, वो मुझसे ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट और बहुत वैसी लड़कियां हैं. द वेरी सेल्फ मेड. उनको मैं ऐसे कुछ समझा, मैं अपनी बहनों को ज्ञान नहीं देती हूँ, मैं किसी को ज्ञान नहीं देती हूँ. मुझे नहीं लगता ये ज्ञान देने वाला वर्क. सो मैं किस मुंह से ज्ञान दूं, मैंने तो खुद ही इतनी मिस्टेक्स करी हैं. सो आई जस्ट कीप टेलिंग एवरीवन, मेक योर ओन मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम. Learn from your own journey. या Tell me, this season we also saw you be very close to Sandy. Sandy और आपकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी बनी है. वो बॉन्ड कैसे शुरू हुई थी? सैंडी से ही नहीं, मेरी फ्रेंडशिप कायरा से भी अच्छी है, राइट. अस्मिता से भी अच्छी. यू वोंट बिलीव, निहारिका से भी अच्छी थी शो में. या It's- आई नो. Yeah, I was so nice to her. We were good together in the But I show. think you and Sandy made that reel once. हाँ, वो तो तो रील इस वजह से ऐसा लगा. लगा कि you know Yeah, अलग नहीं, close. पर ऐसा नहीं है. I हाँ. was even nice to everyone. I was nice to Sadaf. I spoke a lot to Kaira, Asmita, and निहारिका also. निहारिका से मेरी ऑफ कैमरा मतलब ऐसे बहुत बात हुई है. बट फिर भी यू नो कहीं ना कहीं वो टैग, वो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था. I think वो bias ठीक है, को उसको शायद वो लेके. लग गया था. हाँ. That's okay. I just met her in the gym. Can you believe it? Like Today. like we had a chat about it, and she What did was she like, say? I mean, I told her that I felt bad that you Hmm. called me biased because you know it. It was not like that. I had supported you. She said I felt outside the show, and I'm like, ठीक है, it's okay. But you know the truth that we spoke so much. I even gave जाते जाते she was the only girl I gave my number to. Oh. Yeah, कि मुझे कॉल करना. We'll meet outside the show. Yeah. But maybe she felt like that during that time, and I explained to her कि Yeah. अगर तुम्हें लगा तो तुम आके एक बार मुझसे बात तो करती, because I because I was very friendly with these people. Yeah. I never made them feel like, oh, you can't come and talk to me. Never like that. I think all of us are friends, and I feel like, because I really believe कि अभी तो वो एक कंटेस्टेंट है, क्योंकि मैं भी कभी टाइम पे किसी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट थी. यू नेवर नो कब इंसान कहाँ चला जाए. 100%. और ये इंडस्ट्री में तो आप बोल ही नहीं सकते. Exactly my point. So I would not let people, मतलब मुझे ऐसे उन लोग को फील भी नहीं कराना है कि उनको लगे कि वो मेरे से मतलब ऊपर नीचे. आई फील सब एक ही लेवल पे है. हाँ, बस क्योंकि ये कि मैं शो की होस्ट हूँ क्योंकि वो मेरा जॉब है. Right. That's it. पर I think did the conversation end well? Yeah, Did yeah. it get better? You know, genuinely, Hmm. she's very sweet. She Off is. screen. I love Niharika. On screen में जितना वो बनती है ना, she's very nice. Yeah. She's very sweet. I mean, it went really well. Yeah. We said bye to each other, and I also told her that now she needs to speak to me anytime. She can just directly Yeah. come to me and, you know, speak to me. That's it. No, but I think बहुत mature है कि आप दोनों ने अच्छे से बात कर ली आपस में, rather than you know, because आपको पता ही है अब के ज़माने में everyone just is waiting कि ये कर दे, online battle ले लेते हैं, नहीं, story मुझे कर वो सब दे, करना ही नहीं है. which is Because great. I was not a contestant, and Yeah. I told you, मुझे लगता है कि ये सारे लोग मैं इनकी बड़ी बहन जैसी ही हूँ. तो मुझे ऐसी कोई वो फीलिंग भी नहीं है उसके अगेंस्ट, बिल्कुल नहीं है. एंड इनफैक्ट आज वही बहुत स्वीटली मेरे पास आई थी मुझसे बात करने के लिए. मतलब वो खुद चल के आई थी. सो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट. एंड
पता नहीं उसको क्या हो जाता है सेट पे, वो क्यों ऐसे बिहेव करने लगती है या बोलने लगती है। ऑफ कैमरा वो Yeah. बहुत स्वीट रहती है मुझसे और हमारी अच्छी बनती है ऑफ कैमरा, पर Yeah. पता नहीं उसको क्या हो जाता है कैमरा ऑन होते ही। नो आई थिंक इट वाज आई थिंक निहारिका ने ये चीज मुझे भी कही थी कि कहीं ना कहीं उसको लगा था कि वो बायसनेस आ गया था एंड शी हैड definitely expressed this, but everything is good in the hood and that's what we wanted to know. Yeah, And that's I what have no everyone is problem against anyone. happy. Yeah, but tell me what do you have to say especially आकांक्षा की जर्नी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी आकांक्षा की एंड जो फैंडम बन चुका है is absolutely insane. Everybody is amused at this point that oh my god, like you know She's a she is very getting pretty girl. yeah And I think these people अगर उनको प्यार मिल रहा है so why not, मतलब उसके साथ शो में काफी गलत हुआ। शो में उसको प्यार भी नहीं मिला, शो में उसको कनेक्शन भी नहीं मिला, और बाकी लोग भी गौरेश वोरेश भी ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो आई फील लाइक इफ शी इज गेटिंग इट आउटसाइड व्हाई नॉट। मतलब आई हैव ऑलवेज लाइक्ड आकांक्षा। मुझे वैसे सभी पसंद है, मुझे ऐसे कोई डिसलाइक तो ऐसा कुछ था ही नहीं मेरा। सो आई फील लाइक इट्स वेरी नाइस टू सी all of them. I would love it if all of them do amazing in life. I Yeah. want them to grow। और मैं ऐसे कल के सीजन्स में अगर मैं होस्ट करूँ तो मैं बोलूँ कि देखो स्पिट्सविला से निकल के लोग कहाँ पहुंचे। पहुंच गए। So you also take this seriously. Absolutely. Like yeah, it makes me proud. But you had done this round table and बहुत चर्चा हुई थी उस round table Yeah. पर because people want to make a narrative, तो वही narrative सोच के लोग समझ के वही चलेंगे। कुछ intention था और was it something as casual and it got blown out in the wrong way? मुझे तो पता ही नहीं क्या ब्लोन आउट हुआ। मैंने तो आकांक्षा को ही बुलाया था राउंड टेबल के लिए, वो अवेलेबल नहीं थी। मतलब मैं तो आकांक्षा से भी बात करना चाह रही थी, मैंने आकांक्षा को मैसेज किया था पर वो बेचारी बिजी थी। शी रिप्लाइड yes we'll do it but she was busy, so I just wanted to have a chat and sit, and the intention was never to demean anyone or Yeah. to put anyone down, and I just was talking to these people like I wanted to know, that's it. Absolutely. As a podcaster, कभी कभी कुछ भी कहना, या तो आप अपना सही की साइड ले सकते हो, आप ना गलत की साइड ले सकते हो, हमारा काम है न्यूट्रल होना। बट एज अ होस्ट व्हेन यू आर इन द शो, डज इट एवर बिकम डिफिकल्ट टू कीप योर बायसेस असाइड टू एक्चुअली से व्हाटएवर यू वांट टू से? बट आई फील लाइक इवन इफ आई एम बायस, हाँ तो मैं हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे लग रहा है ये बंदा गलत है तो गलत है, बट इसका मतलब अगर मुझे कोई सिचुएशन में कोई आदमी गलत लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आई हेट दैट पर्सन, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं उसको सुना दूंगी कि तूने गलत किया, ठीक है थोड़ा कंट्रोल कर, और नेक्स्ट डे आई विल बी नॉर्मल विद दैट पर्सन। मतलब इट गोज लाइक दैट इन माई माइंड। अभी मुझे बाकी मतलब नहीं, और फिर अगर वही कोई सामने से दुश्मनी कर रहा है तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करो, इट्स ओके। आई डोंट केयर इफ आई एम बीइंग कॉल्ड बायस। I feel like I will speak my mind. If you call me biased, if you think I'm biased, good for you, but that's how I will work. Does it affect you? Because No. people are constantly... Not at all. I don't care. लोगों का तो काम है बोलना, अगर ये नहीं करोगे तो वो चीज बोलेंगे कि if I didn't speak my mind, oh she's so boring, बस खड़ी रहती है वहां पे। People are never happy, never. और मुझे तो अच्छा, मुझे बायस बुलाओ, जो बुलाना है बस कुछ ना कुछ बुला लो, just talk about me. That's what I like. That's what matters. But sometimes I think we were only having this conversation, और आपकी stories भी मैंने देखी कि कभी-कभी लोग बहुत ज़्यादा line cross कर लेते हैं. I think that oh yeah, that is sort of gets to I don't think so anyone has been trolled as much as me. जितनी मुझे गालियां पड़ी हैं, जितने मुझे rape और death threats आए हैं, too much से भी ज्यादा। मतलब एक लिमिट हो गई थी एक टाइम पे कि इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे लोग, मुझे इतना गंदा बोलते थे, मैं क्या ही बताऊं। पर मैं बिल्कुल सब प्रिटेंड करती थी, आई डोंट केयर, बिल्कुल नॉर्म बना दिया था। आर बोलना तो मेरा मतलब बिल्कुल नॉर्मल था, कोई मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। Just because you dressed a certain या तेरे को डंडा डाल के तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, कितनी गंदी गंदी बातें बोलते थे। बट अभी क्या ही बोलूं मैं, अब आई कांट एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी राइट नाउ। कौन ही मुझसे अपॉलॉजी लेगा, या मतलब कौन मुझे अपॉलोजाइज करेगा? ठीक है, क्या कर सकते हैं। Does it still affect? या फिर नॉट रियली, नॉट एनी मोर, नो। उस टाइम पे कभी कभी लगता था, बट आई वाज लाइक बोलते रहो तुम लोग, मुझे जो करना है मैं तो करूंगी। And it worked? या इट वर्कड, बिकॉज मुझे पता था मैं इनकी नहीं सुन रही हूँ, मैं अपनी ही सुनूंगी। Tell me,
कभी creatively block लगता है? Because I feel like Yeah, you yeah. think so out of the box that sometimes to think out of the box can also be a या challenge. बहुत बार, कई बार तो महीने महीने कोई आइडियाज ही नहीं आते, कुछ नहीं आता है, मतलब एग्जीक्यूट करने जो तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। और आपके ये आउटफिट में कितना खर्चा लगता है? बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो एवरीवन चार्जेस बॉम्ब, मतलब जो मैं सबको पैसे देती हूँ, और ये हाँ। लोग जो टेलर लोग भी है ना, मतलब जो मेरी टेलर है, जो लड़की है जो बनाती है, बॉम्ब चार्ज करती है भाई। क्या bomb। बात कर रहे हो? यार आपकी केक वाली ड्रेस को कितना लगा था? वो नहीं था ज़्यादा, क्योंकि वो जो बंदी थी उसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, हाँ सो आई पेड फॉर द ढांचा, हाँ। रेस्ट वो केक वाला काम उसने किया था। But usually if you remember one outfit that you spent a bomb, तो वो कौन सा Yeah, outfit था? द फ्लावर ओपनिंग एंड I love that outfit. में होगा कुछ आराम से 5-6 लाख। Oh my god. बहुत चार्ज लेते हैं भाई, बहुत ज्यादा। Yeah, even I think जो आपने इधर भी किया था कि you know you're walking and someone's taking it out and it's वो a इतना shorter एक्सपेंसिव dress. नहीं था, चलो Not वो तो, expensive. बट यार दैट but वाज एक्चुअली प्लान कुछ और creative. था। प्लान था कि वो उसको अटैच कर लेंगे स्ट्रिंग से, और कोई दरवाजे के अंदर होगा और दरवाजे से खींच के अंदर ले जाएगा, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ, वो नहीं खींच रहा था। तो मैंने कहा लास्ट मोमेंट पैप्स आने वाले हैं, हम लाइक व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, Yeah. शिट अभी क्या करें। तो मैंने कहा एक काम करो, मैंने अपनी टीम को बोला तुम लोग चलते चलते खींचते रहो, सो दैट्स व्हाट वी डिड लास्ट मोमेंट। But you know, you're so creative with your fashion ideas. We have the biggest Indian designers who have recognized this, given you that opportunity, which is great. But do you feel कि अभी भी मुझे मेरे फैशन सेंस के लिए मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज हो? हर बार जब मेट गाला कह लो, कैंस कह लो, everybody is commenting, Yeah. Urfi should be here, Urfi should Urfi be here, should be here. Urfi should be here. बट स्टिल लाइक दे डोंट टेक मी Yeah. मैन, आई टेल यू। अरे बट ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है एक ना एक दिन तो होगा, अगर इतने लोग मेरे लिए मैनिफेस्ट करें, और कान कोई मुश्किल नहीं है। हाँ अरे 30-40 लाख देके मुझे हर बार ऑफर आता है, पैसे दो। बाकी हाँ, ब्रांड्स मना कर देती हैं मुझे, ने भी मना कर दिया है, हाँ मना कर दिया था। दे थिंक कि आई एम, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे जिनको जरूरत है अभी, ओके इन्फ्लुएंसर्स को। हाँ तो बोले कि आप ऑलरेडी पॉपुलर हो, आपको भेजने का कोई फायदा नहीं है हमारा। तो वैसे ठीक है, सो वो तो मना कर दिया था, एंड ब्रांड्स ने भी बहुत मना कर दिया। और बाकी जो बोल रहे हैं 30-40 लाख, मैंने कहा मैं तो नहीं दे रही हूँ, मेरे पास तो नहीं है, तो मुझे जाना ही नहीं है, इतना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं बर्बादी नहीं करूंगी। 30-40 लाख रेड कार्पेट पे वॉक करने के तो टिकट और उसके सबके अलग, आउटफिट के अलग, भैया 50-60 लाख रुपए नहीं है। सॉन्ड्राज के अलग। हाँ वही 50-60 लाख कहाँ, क्यों दूं मैं 50-60 लाख का? ऐसा भी नहीं कि मेरे पास रिटर्न आ जाएगा, ये हाँ क्या गारंटी इसका रिटर्न आएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं। So इसमें मैं कितनी ट्रिप्स मार के आ जाऊं पूरे दुनिया में, सुनो। So which is the platform that you genuinely want to go to showcase? I don't mind, your- of course, going to Met Gala. Yeah. It would be amazing to have a platform like that. But yeah, I don't mind doing something else also that lets me showcase my creativity. Absolutely. Tell me from the whole splits journey also, who is someone जिसको आपको लगता है कि उनकी जर्नी बहुत ज्यादा genuine थी? यार सबकी जेन्युइन थी। Genuine in the sense कि आपको लगता है वो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा genuine है? जेन्युइन है, हाँ। मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। अच्छा is different, I'm saying genuine. गुल्लू, गुल्लू, कायरा, कायरा, Cairo also. I feel she's very genuine. Ruru also. Ruru also. I feel 3 of them are nice, 3 of them are genuine. You called गुल्लू a red flag. in हाँ one तो of- अभी भी वो है रेड फ्लैग ही, पर लड़का अच्छा है। I like his company. He's fun. You called गुल्लू red flag, Diptanshu green flag. अभी भैया जो तुरंत आते हाँ। अपनी बंदी के चक्कर में ब्लॉक कर दिया उसने सैंडी वैंडी को, और बिल्कुल स्टोरी अपलोड कर रहा है अपनी बंदी के साथ। हाँ। ग्रीन फ्लैग ही हुआ ना, किसी को मुंह तक नहीं लगाया उसने, अपने रिलेशनशिप के बीच में किसी को आने नहीं दिया। But what's your take on people already committing outside and then coming on the show? मतलब मेरे हिसाब से तो गलती है, अगर आपके बाहर गर्लफ्रेंड है तो क्यों आ रहे हो आप शो में, बट आई डोंट थिंक सो पीपल सी स्पिट्सविला एज जस्ट अ डेटिंग शो। Yeah. इट्स अ वे टू गेट फेम, ऑफ कोर्स। सो क्या कर सकते हैं उसमें कोई भी। No, absolutely. Have you ever thought कि अगर आपको कोई dating show का offer मिले? ओह नो 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 नो, मुझे नहीं करना डेटिंग शो। डेटिंग शो एंड डेटिंग एप्स मुझसे नहीं होगा भाई। Never नहीं। been on an app. नो पहले बहुत थी, अभी 8-9 साल से नहीं।
नहीं हो पाएगा, आई नो आई कांट डू इट। इतना लोगों का वो हो जाता है ना, इट्स जस्ट द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस हाँ कि इतने सारे लोगों से एक साथ बात कर रहे हो, किसी से मिलना है नहीं मिलना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक सो आई एम मेड फॉर दैट। it's very mechanical. It's very mechanical. I don't think so I can do it. No. Do you have a horrific date experience that you've been to that you could share? Horrific. I can tell you about this guy I was seeing in Delhi. I met him through a dating app only. So he was so weird. He would just tell me कि वो मुझे ना गायब हो जाता था, बीच में गायब हो जाता था, बस नो एक्सप्लेनेशन, फिर खुद ही वापस आता था। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बोलता था वॉक ट्रिप पे गया है, फिर गायब। मतलब व्हाट्सएप पे भी 1 टिक दिखा रहा है। हाँ. और उस टाइम पे शायद ब्लू टिक वाला सिस्टम ही नहीं था, पहले की अच्छा, बात ये आ रही है। बहुत पहले की बात है फिर हाँ, तो. 8-9 साल पहले की हाँ. बात है, 8-9 साल तो मिनिमम। हाँ. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और एक बार उसने बोला तो मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ कहीं, दिल्ली में थी मैं तब, तो मैं कहीं जा रहा हूँ साउथ साइड, पता नहीं क्या बोला। तो मेरा फ़ोन ना अभी, मतलब तुम मुझे कॉल मैसेज मत करना बस, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। हाँ. तो मैंने कहा ठीक है, ओके। 2-3 बार पहले भी उसने ऐसे किया था, तो मैंने मैसेज नहीं किया था। तो इस बार मैंने सोचा क्या है ये, क्यों मुझे मना करता है मैसेज करने को, करके मैसेज। देखते हैं. हाँ, तो मैंने इसको मैसेज कर दिया। हाँ. और मैं देख रही हूँ डबल टिक आ रहा है, डबल टिक आ रहा है, डबल टिक आ रहा है। जितने रास्ते इसने बोला था फ्लाइट है, उतने पूरे रास्ते डबल टिक आया, एक कोई सिंगल टिक नहीं आया, एक भी सिंगल टिक नहीं था इसका। तो आप समझ गए कि डिलीवर मैंने नहीं, वहां तो बात खत्म। मैंने इसको फिर गायब हो गया। फिर जो भी है 3-4 दिन बाद गायब ही हो गया, गायब ही हो जाता था। हाँ. फिर 3-4 दिन बाद वापस आया। तो मैंने कहा तुमने बोला था तुम ये है, मतलब फ्लाइट ले रहे हो भैया, तुम्हारा तो डबल टिक आया है, और मैंने तुमको हर आधे घंटे में मैसेज किया है, हर आधे घंटे में 4 दिन तक मैंने उसको हर आधे घंटे में मैसेज किया है। मैंने कहा तुम व्हाई यू लाइंग, या क्या है ये? तो बोलता है मैं बिजनेस क्लास में था। लाइक मतलब उस टाइम जेट एयरवेज था। हाँ, हाँ. जेट एयरवेज की बिजनेस क्लास में था। जेट एयरवेज की बिजनेस क्लास में वाईफाई होता है. एंड आई एम लाइक ओके, मैं तो गरीब, मैं तो इकोनॉमी फ्लाई करती हूँ भाई। हाँ. अब मुझे क्या पता बिजनेस क्लास में क्या है, हाँ. वाईफाई है हाँ. नहीं है। तो फिर मुझे उस टाइम पे इतना पता भी नहीं था कि गूगल पे सर्च करो, मैंने सर्च भी नहीं किया। यकीन कर लिया. मैंने यकीन कर लिया कि हाँ एक दिन ऐसा होगा। ये मैंने पैसे इकट्ठा करके, या कुछ तो ऐसा हुआ बहुत बाद में, मतलब थोड़े महीनों बाद में, मैंने पैसे इकट्ठा करके कहा तो मैं बिजनेस क्लास से ही जाऊंगी जेट एयरवेज की। मैं बैठी, मैंने बुलाया, मैंने कहा अरे एयर होस्टेस जी जरा वो लगाइए वाईफाई। बोले मैम दिस इज डोमेस्टिक वी डोंट हैव वाईफाई। क्या बात कर रही हैं आप, क्या बात कर रही हैं, ये हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा है वाईफाई। हाँ. है। बोले नहीं वो वाईफाई जो आप कनेक्ट करते हो वो सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट. नहीं इंटरनेशनल और एंटरटेनमेंट वो जो होता है ना, थोड़ा हाँ. बहुत इनका गेम वेम का, उसका कुछ मुझे नहीं समझ आया जो बोल रही थी। हाँ, ऐसा कुछ तो क्या, ऐसा कुछ तो है। बोली मैम देयर इज नो वाईफाई डोमेस्टिक में। आई एम लाइक यू आर किडिंग मी, हो ही नहीं सकता है। फिर मुझे तब भी मैं कंफ्यूज थी, मैं तब भी आई वाज स्टिल विद दैट गाय। लाइक उसके बाद भी उस लड़के ने बहुत कुछ किया था। पर वजह क्या थी उसकी? चीट कर रहा था? या चीट मतलब ही वाज नेवर लाइक committed to me, we were just seeing each other. Yeah. But I think वो उसकी अपनी असली गर्लफ्रेंड के पास जब जाता था तो मुझे मतलब सोचा था कि मेरे मैसेजेस ना आए, या फिर मुझे अवॉइड करता था। Did you ever confront? Yeah, I did. मतलब एक बार उसने क्या किया, फिर मेरा बहुत हो गया था। सो उसने मुझे बोला अच्छा सुनो, मेरी मम्मी को शक हो गया है, मम्मी को। हाँ. मैंने कहा ओके तो अभी ना मैं अपनी मम्मी को कॉन्फ्रेंस पे लूंगा, पर उनसे मैं बात करूंगा और उनको बोलूंगा कि तुमसे चुपके से बात कर रहा हूँ, तो वो साइलेंट पे रहेंगी। उनको नहीं पता है कि तुम्हें पता है कि तुम कॉन्फ्रेंस पे हो। What? Did you understand this? अभी मैं तुम्हें कॉल करूंगा और मैं तुमसे पूछूंगा उर्फी कैसी हो, क्या चल रहा है, और मेरी मम्मी कॉन्फ्रेंस पे होगी। हाँ. उनको लग रहा है कि तुम्हें नहीं पता है कि वो कॉन्फ्रेंस पे हैं। हाँ. तो तुमसे मैं ऐसी बात करूंगा जैसे हम फ्रेंड्स हैं कैजुअली, और मैं तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे बोलूंगा, हाँ. मैं तुमसे बोलूंगा देखो ना लोगों को क्या लग रहा है कि आजकल हम डेट कर रहे हैं, ये वो। तुम बोलना पागल है क्या, हम तो दोस्त हैं। तो तुम ऐसे बोलना। मैंने कहा ये मम्मी को कौन ऐसे कॉन्फ्रेंस पे लेकर बोलता है कि हम तो दोस्त हैं। That's true. That's so weird. That is so weird. That is purely cheating. Yeah, I'm like there's something wrong.
हाँ. there's something wrong. So then he took me on the call and I'm like, hi, ये क्या चल रहा है? He's like, क्या चल रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं. मैंने कहा अरे तुम कल अपने कपड़े भूल गए थे ना यहाँ पे. And पीछे से लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, यो. And I'm like, ah, very fun, मम्मी जी, कैसी हैं आप? And then she goes, मम्मी, किसके मम्मी? And I'm like, oh, what? You know what? I think अब तुम दोनों आपस में बात कर लो. And then, boom. I cut And the you call. blocked. Is this other girl Niharika? No. That poor girl was never the उसकी नहीं वो उसका अलग ही इशू था. हाँ मतलब have a lot of people like have you met a lot of men who have ended up cheating? Because ये तो कितने Two. cases? 2. Yeah. 2. One Niharika wala, but I think in Niharika's case, बिचारी she was also cheated on. Yeah. In fact, उसको पहले डेट कर रहा था. Then I came in and then like he fell in love with me and he was cheating on Niharika with me. But then we started living together, me and that guy. So it was not really. I wouldn't blame Niharika for it. But I'm so glad you didn't play along with that guy. Like I'm just No. not the Niharika वाला guy जो conference call पे था. I अब knew it. समझ गए. Yeah, it was crazy, bro. Now I think about it. Yeah. It was crazy. He's also done some और भी बहुत कुछ है. Like he's also Story सुनी आपने. Yeah, नहीं स्टोरी मतलब उसने मेरे साथ जो किया और मैंने बेवकूफी की तरह बिलीव किया है. पर हो जाता है प्यार में, आप थोड़े अंधे हो जाते हो. सब हो जाता है कहीं ना कहीं. Yeah, all of us. और उस time I was very young also. Yeah. I think he was, very like 28, 30, 29, 30, something like that. And I was like 19. I was very young. I was Oh my very God. naive. मैं Yeah. बहुत बच्ची थी बिल्कुल. Yeah, and he was 30ish. I was 19, 18, 19. So I was really young. Yeah, My God. So you were sort of seeing someone like 10 years. 12. Age is not sort of a number. I've always liked elder guys. I've always liked guys who are थोड़ा सा Mature. थोड़ा मुझे ऐसा लगता था mature होंगे, but ऐसा कुछ होता नहीं है. Tell me 3 things that actually will impress you in a guy and 3 things that will absolutely turn you off. Impress me would be charming and funny. I love funny guys. Funny. And मतलब third, हंसी तो फंसी. yeah, Proper. totally. Like I should be able to laugh with you. With हाँ. my ex, we just used to keep laughing when we were together. जब नहीं है तो लड़ाई करते रहते थे, फिर तो रोते ही रहते थे दोनों. पर ऐसे तो हम सिर्फ हंसते रहते थे. बहुत मजा आती थी. So laugh, and I think third would be like make me feel secure. In That's what what- way? In a lot of way that मतलब अगर कभी मैं कुछ मुसीबत में पड़ रही हूँ, you should be the first person I can call. कि यार मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है. मतलब मैं किसी और सोचूं ही ना कि मुझे पता है मेरा बंदा सॉल्व करेगा. भाई मेरा सॉल्व नहीं करेगा तो हेल्प तो करेगा मेरी. Problem solver. वाला. नॉट प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब कि एटलीस्ट आई कैन गो टू यू. कुछ तो तुम दिखाओगे. एंड टर्न ऑफ वुड बी इफ अ गाय इज शोइंग ऑफ टू मच मनी. I agree. या मैन इट्स टू मच लाइक. और ये जो दिखाते हैं ना, ये कभी उड़ाते नहीं है. ये लड़की से ही उड़वाते हैं. हाँ. ये मैंने बहुत नोटिस किया है. या एक था मतलब जो दिखाता था तो पेट्रोल के क्या पैसे ही बोलता मुझसे लेते थे. था? Oh my god, my BM, my Beamer, this and that, and oh, I forgot the money. ये भी बहुत दिल्ली की बहुत पहले की बात है, 10 साल. पेट्रोल का पैसा दे दोगी क्या? And I'm like, अरे बाप रे. 100-200 ही कैश है मेरे पास, ले लो भाई. हाँ. Like पेट्रोल का पैसा भी उसने मुझसे ही लिया था. Also like never met him after that, weirdo. So I mean, it's just if you're showing off, don't show off. That's okay. If you don't want to spend, like stop showing off. That's okay. It's not needed. Yeah, it's not needed. That's a big turn off for me. Third would be bad hygiene, body odor, smell. That's it. I don't think आपने कभी ज़्यादा अपने friendships को लेके बात की है in the industry. Like what it takes like is to be Urfi Javed's friend in life. Like do you have really close-knit circle of friends Yeah, I Are you- have from the industry. from the industry, outside the industry? Yeah. इस I have some- इंडस्ट्री में बहुत कम लोग सच्चे लोग को मिलते हैं. Have you found your people? Yeah. I feel like Jannat is my very close friend. आज तक आज आप तक. ट्रेटर्स पे मिले थे. Yeah, हम बहुत बातें करते हैं. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. We Okay. talk a lot. Jannat is such a good friend of mine. Jannat's a very lovely girl. She's just lovely. She's very pure. She's very nice. Anyone who meets Jannat will just love her. Samay and I are good friends. And there are so many other people. There's this designer, Kresha Bajaj.
Yes. She's one of my closest people. I love her. She's such a girl's girl. She's my good friend. And then a lot of people, even off net भी, तो बाकी तो मैं बताऊंगी, तुम लोग को पता ही नहीं होगा किसकी बात कर रही हूँ. I have a circle of few of my friends. We all hang out. कुछ एक है लखनऊ से, उनमें से कुछ हम यहीं से मिले, तो हमारा एक ग्रुप है. बिल्कुल. या जैसे आपने समय की बात की, हमने आपको लेटेंट सीजन 1 में नहीं देखा था, क्या हम सीजन 2 में देख सकते हैं आपको? नहीं, अभी तो वो ऊपर चला गया. अभी तो वो नेटफ्लिक्स और फिर वो आलिया भट्ट टाइप हो गया. अभी तो मुझे नहीं लगता मुझे बुलाएंगे. दोस्त है And also, I don't enjoy. But no, I don't enjoy it. I genuinely don't enjoy it. Why? Because नहीं, मैं हूँ नहीं ना उस टाइप की. मैं नहीं कर पाती हूँ मस्ती मजाक. रोस्ट नहीं कर पाती हूँ. मैं enjoy भी नहीं कर पाती हूँ, तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा. I think देखने में ही मजा है. Yeah. You know, you've pretty much ticked so many of your boxes आपके करियर में. जैसे आपने कहा, like there's a show on But you, as I there's- told you in the chat that I am not happy. Yeah, like what is left? अगर मैं आपको पूछूं What at is this left? अरे कुछ point. किया ही नहीं है. बचा ही बचा है क्या? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में. और मैंने आपको तभी बोला था, आप आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आई फील लाइक यू नो, लाइक you've come on walked with the biggest designers, come on a magazine उससे क्या होता है? cover. ये तो वॉक विद द बिगेस्ट डिजाइनर हर साल होना चाहिए. और वो Yeah. आज तक मैंने किसी डिजाइनर के लिए रैंप वॉक नहीं किया है. किसी डिजाइनर ने मुझे रैंप वॉक के लिए नहीं लिया. मुझे मेरे शो का सेकंड सीजन भी कैंसिल कर दिया. मुझे अभी कोई शो नहीं मिल रहा है, तो क्या ही किया है मैंने फिर? आई डोंट थिंक सो हैव क्रिएटेड एनीथिंग. मतलब आज तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है सब्सटैंशियल की पूरी जिंदगी चल जाए मेरी उससे. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. But you don't act also. नो, आई डोंट माइंड. कोई अच्छे रोल अरे मैंने अभी थोड़े दिन पहले सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज किया था. जितने नंबर मिले थे सबको कि प्लीज आई वुड वांट टू ऑडिशन, आई वुड वांट टू ऑडिशन. 3-4 ने रिप्लाई किया, बाकी तो किसी ने मुझे भम्मू भी नहीं लगाया. आज तक भी, even though you're such a popular name. Yeah, मतलब they just say like we'll get back to you, but no one ever gets back. Let's be honest. Are you auditioning? No one calls me for an audition, but I don't mind auditioning. And you know, there's so much chatter about whenever you show your allergies on Snapchat, या तो आप allergies online दिखाते हो, there's constantly some chatter about it. And then fillers की बात, I think you were the first person who sort of spoke about कि हाँ मैं botox कर लेती हूँ, I love injections, put it. I still remember. I love Botox. I still have Botox. I love Botox. But you dissolved your fillers. फिलर्स डिसॉल्व किया था. बोटॉक्स डिसॉल्व थोड़ी होता है. बोटॉक्स तो 3 हाँ. महीने में खुद हट जाता है. फिलर लेकिन मेरी अंडर आइज पे अभी भी है. मेरी अंडर आइज बहुत हॉलो थी. फिलर अंडर आइज पे अभी भी है. बाकी हर जगह से हटा दिया है. Yeah, and I feel like I loved your look once you dissolved your lip filler. या अभी Hello. पता नहीं मैंने क्यों लिप फिलर कराया था. वो इतना बड़े लेके मैं क्यों चल रही थी. दिस इज परफेक्टली ओके. Yeah, I नॉर्मल लग loved रहे हैं. it. यू आर वेरी नेचुरली लिप फिलर टाइप लिप्स. Me? या मैं तो सोची थी मैं कराऊं. look at your lips, they are I perfect. You have see. that inverted smile which a lot of women die for. They go for fillers just for this inverted smile. What are you saying? Come on, girl. Yes, go to your dermat and ask her. Hated my smile all my life. But everyone wants what you have. Like everyone wanted the pouty lips and you naturally have it. No, but for sure. But do you think kahin na kahin you've set like this normalcy when it comes to talking about fillers and Botox unintentionally? Huh, I feel like I've said this. I think I was the first person to show her dissolving fillers. Fillers Yes. कराना तो बहुत लोगों ने किया था, but dissolve वाला मैंने जब दिखाया तो लोग तो पागल हो गए थे कि ये क्या हो गया, इसका चेहरा सूज गया है. But I feel like मेरी वजह से थोड़ा इसकी conversation तो हुई है इन सब चीज़ों की. People started talking about these things a lot. And I feel like it's normal only. आजकल सिर्फ celebrities नहीं करवाते, normal इंसान, normal लोग जो अपने आप को groom करना चाहते हैं वो भी कराते हैं. So it's not a bad thing. So I think there should be more open conversation. And इतना इसको बड़ी deal बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि oh my god मैं filler कराने जा रही हूँ. इतना it's just normal. Like talk about it like it's normal. Now it's become, I think, kahin na kahin normal. बीच में जब when the show had also come, I don't think तभी also people were very used to. I think yeah, it's just लोगों की खुद की insecurity है कि अगर उनको कराना भी है तो उनको नहीं बताना है. That's their own journey. They learn with time. It takes a lot of courage. It takes a lot to talk about कि okay, I've had work done on my face because people don't want to deal with that. Yeah. And it's okay. अभी मेरा तो ऐसा नेचर ही हो गया है कि मैं बोल ही देती हूँ. मैं एक झूठ बोलती हूँ, उसको छुपाने के लिए 4 बोलने पड़ते, फिर वो मुझे 4 याद नहीं रहते, मैं फंस जाती हूँ. जैसे मैंने बोला था कि मेरी एज झूठी मैंने बताई थी, फिर मैंने खुद ही बोल दिया नहीं भाई मैं 30 साल की हूँ. I used to tell people I'm like 28. I'm like 28. But then I got caught. Like somewhere I'm telling people, oh, it's 1996, 1995. And then I know I'm 30. No, I'm this. No, I'm like, you know what? Fuck it. I'm 28. Yeah.
पहले मैं बहुत झूठी थी, अभी मैं थोड़ा सही हो गई हूँ, पहले मैं बहुत झूठ बोलती थी. But which is, I'm sure Mumbai, you Yeah, might. Mumbai people are very nice. I love being in Mumbai. People are so nice here. In fact, Delhi भी इतना fake है, इतने कमीने लोग हैं. Like some people I knew in Delhi, of course, they would be so condescending towards me. इतना मुझे put down करते थे friends के कुछ friends या हाँ. you know जानने वाले कि अगर उनके friends ऐसे बोल रहे हैं छी तुम उर्फी की friend हो, इतना नीचे गिर गए तुम, how can you be like friends with her, छी you're seeing her, oh my god you're talking to her. And I'm like क्या दिक्कत है, उनकी अचीवमेंट क्या है, बाप का पैसा उड़ाने के अलावा तुमने अचीव क्या किया है भाई, लोगों को पुट डाउन करते हो. मतलब someone was like she your face to like Rakhi Sawant equivalent, and I'm like हाँ तो Rakhi sounds amazing. एग्जैक्टली माई पॉइंट. तुम जानते हो उसको, तो अपने बाप का पैसा उड़ा रहा है, वो बेचारी कब से कमा रही है अकेले, और क्या नहीं किया उसने आज तक लाइफ में, हर चीज अचीव करी है, हर चीज अचीव करी है, आज तक करती आ रही है, खुद का घर गाड़ी बंगला क्या नहीं है उसके पास. तू तो अपने बाप के पैसों पे है, तो तू चुप रहे. और मतलब मुझे, तुम्हें लग रहा तुम मेरी इंसल्ट करो, मुझे तो लग रहा तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो. पता नहीं इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है भाई, दैट दे फील दैट दिल्ली पीपल फील देयर अबव एवरीवन. मुंबई पीपल आर नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी चिल. अमीर, कोई अमीर बंदा भी, मतलब I know so many rich people, they don't have this air around themselves. Like there's this friend of mine, Tanya Shroff, she's like so rich, but she's so fucking normal. Like she doesn't have this air around, oh I'm rich, I'll only talk to rich people. No, she, if she likes you, she'll just be your friend. Even if people around her like, oh my god, why you her friend, why you, she's not like that At all. at all. You meet Her her, Instagram, oh my god, she's stunning. she's such a fashionista. I tell her she's the it girl of India. Like she's so fashionable, and she's also a very nice person. I've heard that actually about her. She doesn't have any air. You talk to her, she'll speak to you like she's known you for ages. And same with Ori also. ऐसा नहीं Ori तुमसे बात करेगा कि you know you're rich or something like that. He'll differentiate. He talks to everyone as an equal. Yeah. He is like that. आपकी और Ori की bonding कब हुई? Because I think Ori and you, the pairing also, be it brand deals, be it Instagram, people love it so much. Yeah, I think met me at some restaurant or something, and he came to me like, Urfi, you don't follow me. And I'm like, because you don't follow me. He's like, no, I followed you and followed you. You don't follow me back. I'm like, because I didn't know. Yeah, but then we became good friends. He's a genuine, he's very intelligent. He is. He is so smart. He knows his shit, bro. Yeah. He's so responsive. Responsive, and he's smart as fuck. Yeah. You can talk to him about anything. Do you like share things with him? No, we're not that close कि मैं उससे ऐसी conversations करूँ. But I know that whenever I want to go out, if he's here, he'll respond to me. We go out sometimes. He's a smart guy. He's very smart. What does a daily life in Urfi's world look like? Boring. I wake up at 7, go to the gym, run like walk for like 1 hour. If sometimes I have to go to Pilates, then I come back, I read, and then I try to. You read? Yeah. And then maybe I'll plan some activity with my sisters, pottery class, this and that, pizza making class, maybe some movie someday. It's kind of like this only. And then sometimes I go out for dinners. Maybe I'll have some drinks and good dinner. I like going out for like dinners and good places to eat. Yeah. Are you a foodie? Yeah. Big foodie. I eat a lot. I have something for you that I'm going to ask quickly so that we know what are your food preferences. Yes. Literally. तो ये हम पूछने ही वाले थे और आपने बताया. So मैं आपको ऑप्शंस देने वाली हूँ and you just have to pick. वही आगे चला जाता जाएगा. For example, वड़ा पाव और समोसा. समोसा. समोसा या पानी पूरी? पानी पूरी. पानी पूरी या मैगी? I hate Maggi. पानी पूरी. Okay. पानी पूरी या पिज्जा? I like both. Oh my god. Pizza. Okay. पिज्जा या बर्गर? I like both again, but I have phases, but right now it's pizza. Okay. Yeah, I saw your pizza making class. Yeah. How did that go? Honestly, बेकार ही था वो, कुछ भी करवा रहे थे, खुद ही डो दे दी और फिर कुछ ज़्यादा टॉपिंग्स भी नहीं दी और मुझे नहीं अच्छा लगा. इससे अच्छा मैं घर पे बना लेती हूँ भाई. अच्छा, आप कुक भी कर लेते हो? Yeah, very well. उस पे मैं आती हूँ. पिज्जा या फ्रेंच फ्राइज? Pizza. Oh my god. पिज्जा या मोमोज? I hate momos. Pizza. पिज्जा या बिरयानी? Pizza. पिज्जा या बटर चिकन? Pizza. Oh my god. पिज्जा या दाल खिचड़ी? Oh, I don't like khichdi. Ew. Pizza. Okay. Khichdi. Ew. Please. I love खिचड़ी. अरे वो मीम नहीं देखा. Please.
हाँ No. इमीडिएटली. ओके, पिज्जा या राजमा चावल? पिज्जा. पिज्जा या छोले भटूरे? देसी खाना जहर लगता है मुझे. पिज्जा. क्या बात कर रहे हो? It's the meme, girl. You didn't see this नहीं meme? देखा है मैंने ये. अरे वो पुलिस. अरे होजरी पसंद है आपको. देसी खाना जहर लगता है मुझे. I don't like देसी खाना. ये तुमने देखा ही meme नहीं नहीं. देखा? ये कैसे नहीं देखा? मैंने देखा ही नहीं है Oh ये. my God, it's such इसके a bad- बाद पिज्जा या पाव भाजी? पिज्जा. पिज्जा या डोसा? देसी खाना जहर लगता है मुझे. मैं नहीं खाती है देसी खाना. पिज्जा. ओके, पिज्जा या गुलाब जामुन? पिज्जा. गुलाब जामुन क्यों? पुलिस. No. Ew. ओके, पिज्जा या आइसक्रीम? पिज्जा. पिज्जा या जलेबी? पिज्जा. पिज्जा या रसमलाई? रसमलाई. ओके, मैं पहले पिज्जा पिज्जा बोलती थी. Then my ex was like, it's not pizza, it's pizza. पिज्जा. Yeah, I don't know. मैं तो बोलती थी पिज्जा मंगा ले. पिज्जा. पिज्जा. मतलब पिज्जा मंगा लेते. पिज्जा. अरे वो पिज्जा है ना. मैं बोलते पिज्जा है ना. पिज्जा मंगा लेते. अरे पिज्जा मंगा लेते. पिज्जा पिज्जा मंगा लेते. तो it's like pizza. Pizza. पिज्जा. Yeah, the T is there. I'm like, oh Pizza. my God. ओके. एक्स्ट्रा फैंसी था क्या? No. But he was like थोड़ा सा. हाँ, करेक्ट. ओके, रसमलाई या चीज केक? रसमलाई. अरे खत्म हो गई है लिस्ट की. नहीं Last. भाई. रसमलाई या ब्राउनी? अरे रसमलाई. Rasmalai is the winner. We found to Rasmalai, but I would say pizza is the winner. Yeah, I love pizza. Pizza is 100% the winner. But if you had to take 5 things, okay, with you on a stranded island, with you, तो उर्फी कौन सी 5 चीजें अपने पास अपने साथ लेके जाती? मैं. हाँ. My cats. हाँ. But you're allergic to cats. ये तो मुझे सबसे funny लगा है. But I'll take my medicine. I'll take my anti-allergy medicines. What are you allergic to? Because Cats, you mites, dust, pollens. cats, Mites and dust, pollen. pollens. Oh, So I have God. my anti-allergy Caro's And medicine. every time you get an allergy, you No, swell but up. now it's better because 2 साल से मेरा इलाज चल रहा है. So it's much better now. अभी बहुत कंट्रोल में है. But you know, it's so scary because of the industry that you're in. I feel मान लो कोई event आ गया, Yeah, कुछ होता हो था. गया, बहुत होता था. और फिर आपका Yeah. face वैसे हो गया, like wouldn't you वो panic? फिर मतलब वो मेडिसिन दे रही हूँ और आइस पैक लगा रही हूँ. बहुत बार ऐसा हुआ है. But कभी क्या कर कुछ सकते हैं? hamper हुआ है? वो हाँ, wise? शूट वूट तो मना करना पड़ा है. बहुत बार इवेंट भी मना करने पड़े हैं. Oh my नहीं आ God. पाऊंगी. ठीक है यार, जो किस्मत में है वो है. हाँ. मुझे ऐसे ही बाहर जाना पसंद नहीं. मैं तो बोलती बहाना ही मिल गया. अच्छा है, इन लोगों को मना करो. इवेंट वालों को नहीं आना है. सही है. या Okay, 5 things. Your cats? cats, anti-cat allergy Anti- medicine, of course. And then my sisters, कि सारा काम वो कर देंगी. I'm not gonna do anything. Yeah, and then maybe I'll carry my house help. Yeah, वो बेचारी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहनें कुछ काम नहीं करने वाली हैं. उसी को करना पड़ेगा. हाँ. 5th maybe सब तो कैरी कर ही रही है. सब काम हो ही रहा है. That's it. Phone? ना, नहीं चाहिए. You wouldn't want your phone. Stranded island, I don't want it. Are you a traveler? Yeah. Which is one destination you would recommend the audience कि यहाँ पे तो I had the best time of my life. You all should try it out. I think because Bangkok is near, and Bangkok, just not like Koh Samui or anything, not Pattaya or whatever. Bangkok, I think people can discover a lot. There's a lot of fun bars in Bangkok, cute animal cafes. There's a lot of stuff to do in Bangkok itself. Really? Yeah, I love Bangkok. I would have never imagined anyone to recommend Bangkok out of It's all the places. Cheap. It's so much fun, and it's a city. I love cities, so I think it's amazing. Absolutely. Tell me one thing that you would tell me if you could break down your outfit with what you're wearing today so that the audience could know. I don't know. It's my sister's, Asfi. I just asked her for a suit, so I have no idea ये कहाँ से है, क्या है. I have no idea. Okay. मुझे कुछ नहीं पता. ये उसका है. कोलैबोरेशन में मिला होगा शायद उसको. हो सकता है. हाँ, उसको कोलैब में बहुत मिलते हैं सूट वूट अच्छे अच्छे. अभी भी झगड़ा होता है असफी. Dolly, I know you and Dolly have been very close. You and Asfi would fight. अभी तो नहीं, थोड़ा बहुत. बहुत कम. मैं तो बेचारी इतनी सीधी. मैं नहीं लड़ती. मैं सरदारी में नहीं लड़ती हूँ. अगर मैं लड़ती तो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ती थी. उतना मैं ऐसे बहनों में बिल्कुल मेरी लड़ाई नहीं होती है. No, with that, we wish you all the best for everything that's coming in the Thank you. future. I hope you continue to entertain us like you have all these years. I'll try. And like I said, so much more work, 100% coming your way. I'm sure all the boxes will be ticked super soon. Definitely. Yes, Thank same for you also. I know you Yeah. have a lot of boxes too. Yeah. A secret. Yeah, that is.
Thank you so much, Urfi. Thank It's you. always lovely talking to you. Okay, thank you.